उनका बावर्ची खाना हमेशा लोहे के तन्नूरों से गर्म रहता और बड़ी देगों में 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाकर मखलूके खुदा में तकसीम किया जाता था। यह एक ऐसी फलाही रियासत थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ने आले दाऊद को हुक्म दिया था कि ए आले दाऊद, इन नेमतों का शुक्र बजा लाओ, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र का हक अदा कर दिया। लेकिन इस सब के दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी चीज भी थी जिसने उन्हें तमाम बादशाहों से मुमताज कर दिया था। वो थी परिंदों की जबान। एक रोज जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात पर सवार हवाओं में सफर कर रहे थे, वो मक्का मुअज़्ज़मा से गुजरे। वहां उन्होंने काबा को रोते हुए पाया। जी हां, काबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आखिर काबा क्यों रो रहा था? और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को देखकर किस अजीम उस शान पैगंबर की खुशखबरी दी जो आने वाले वक्त में इस घर को बुतों से पाक करने वाला था। नाजरीन किराम, एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात यानी उस अजीम उस शान तख्त नुमा बस्ती पर सवार थे जो हवा के दोष पर रवां थी। ये कोई छोटा तख्त नहीं था, बल्कि एक फरसख तकरीबन 3.5 मील लंबा और चौड़ा तख्त था जिस पर सोने का मिंबर लगा था। इसके गिर्द सोने और चांदी की 3000 कुर्सियां बिछी थीं जिन पर अंबिया और उल्मा तशरीफ फरमा थे। इस बिसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि शीशे और लकड़ी के 1000 मकानात बने हुए थे जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहलो अय्याल और खादिम रहते थे। फिजा में उड़ते हुए इस तख्त के साथ एक मुकम्मल लश्कर था जो 100 फरसख तकरीबन 350 मील के रकबे पर फैला हुआ था। 25 फरसख में इंसान, 25 में जिन्नात, 25 में सहराई जानवर और आखिरी 25 फरसख में परिंदे उड़ रहे थे जो अपने परों से इस पूरे शहर पर साया किए हुए थे। हैरत की बात तो यह थी कि